छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं विद्या अध्ययन करने के लिए। किस लिए जाते हैं? कि उनका जीवन अच्छा बने। लेकिन पूरे जीवन में हम वो काम करना भूल जाते हैं जिससे जीवन की विदाई अच्छी हो, जिससे मरने के बाद हमारी आत्मा जो कि अनंत है, उस अनंत आत्मा को अनंत समय तक सुख मिल सके। बड़े बड़े विद्वान ये गलती कर देते हैं कि जीवन की तैयारी तो अच्छी करते हैं लेकिन मरने की कोई तैयारी नहीं करते। कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसें जग रोए। दुनिया में आके ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से हम मौत के समय दुनिया से हंसते हुए विदा हो? अगर तुमने पैसा कमाया, धन दौलत कमाई, हुकूमत कमाई, सम्मान कमाया, तो दुनिया से जब जाओगे तो सब छोड़ना पड़ेगा। तो जब छोड़ोगे तो फिर तो रोना पड़ेगा। ये हंसने का काम तो नहीं हो पाएगा। हंसने का काम तो जब होगा जो यहाँ हमने इकट्ठा किया है उससे कुछ अच्छा हम इकट्ठा कर लें, तब वो हमारे लिए हंसने का काम होगा। गुरु महाराज कहते हैं कि एक राजा था, उसके राजतंत्र का क्या नियम था कि उसके राज्य में 5 साल के लिए राजा बनाया जाता था, और राजा बनने के बाद 5 साल तक चाहे तुम अच्छा करो चाहे बुरा करो कोई कुछ नहीं कहता था। और 5 साल पूरे हुए तो विधि विधान से गाजे बाजों के साथ उसको ले जाते थे, और राज्य में बहुत दूर जंगल था, नदी पार, वहाँ उसको ले जाके छोड़ाते थे। वहाँ क्या हुआ इससे किसी को कोई लेना देना नहीं कि वहाँ जाने के बाद राजा के साथ क्या हुआ, क्या जंगली जानवरों ने खा लिया, क्या भूखों मर गया, कहाँ गया, इसका कोई अता पता नहीं लगाता था। बस वहाँ छोड़ के और राम राम करके वहाँ से चले आते थे। तो एक क्रम बहुत दिनों से चला आ रहा था। एक राजा, जब उनको राजा बनाया गया तो जिस दिन राजा बनाया गया उसी दिन उनके मन में ये चिंता हो गई कि मैं राजा तो बनाऊं लेकिन 5 साल के बाद मेरा ये हर्ष होने वाला है कि मुझको ये ले जाके जंगल में छोड़ाएंगे। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने कहा कि मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ जहाँ मेरे जैसे तमाम राजा आए और तुम वहाँ उनको छोड़ के आ गए। तो सब लोग जब तक राजा है तो सब उसकी आज्ञा मानते थे। तो मंत्री संतरी जितने भी सेना के बड़े बड़े अध्यक्ष थे, सेना अध्यक्ष, सब उसको लेके गए कि हजूर हम तो यहाँ छोड़े आते हैं, ये नदी है और नदी के पार वो चला जाता है। तो सबको लेके वहाँ गया तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। तो उसने पूछा ये हड्डियाँ कौन की हो सकती हैं? तो उन्होंने कहा हजूर लग तो इंसान की रही है, इंसान की हड्डियाँ हैं। तो बोले अरे इंसान की हड्डियाँ हैं तो मेरे जैसे राजाओं की हड्डियाँ हैं।
उनको आप यहाँ छोड़ आते हो और जंगल के जानवर उनको मार के खा जाते हैं और उनकी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। तो ऐसे 5 साल राजा बनने से क्या फायदा है कि 5 साल के बाद मेरी भी हड्डियाँ पड़ी मिलेंगी। बोले कुछ तरकीब सोचना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने आदेश दे दिया कि नदी के पार जाके भव्य महल बनाओ, भव्य महल बनाओ उस 1 साल के अंदर, और जितना पैसा लगेगा वो दिया जाएगा। तो भव्य महल बनाया गया, सुंदर सुसज्जित। फिर उसने आदेश दिया कि इसमें इतना धन धान्य भर दो, अन्न भर दो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी वहाँ रह सकूं और सुकून से मैं रह सकूँगा। तो आदेश का पालन तो किया जाएगा। तो उसने सब, फिर उसने 1 साल रह गई तो बोले सुंदर सुंदर बगीचे लगवा दो। फिर 2-4 महीने रह गई तो उसने आधी फौज वहाँ भेज दी कि जाओ सिक्योरिटी के लिए, तुम अभी से वहाँ तैनात किया जाता है। और जिस दिन जाने का समय आया उसने कहा अब मुझे ले चलो, अब मैं हंसी हंसी जाऊँगा, हंसी खुशी जाऊँगा। अब जब सब वो नदी पार जाके, वो तो वहाँ नियम था कि महाराज आज से आपको इधर रहना है, हमको नदी के इधर रहना है, आपको उधर रहना है। राजा ने कहा मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने 5 साल में यहाँ इतना भव्य मंदिर को महल बनवा लिया, धन धान से भर दिया, फौज फाटे यहाँ हैं, तो मेरी जिंदगी आराम से गुजरी। तो राजा खुशी खुशी वहाँ चला गया। तो बहनों भाइयों, ये जीवन की हकीकत की कहानी है। हमको भी कभी कभी मरघट पे जाके देखना चाहिए कि मेरे जैसे आ रहे हैं और उनका क्या हर्ष हो रहा है। देखो तो सही, अरे वहाँ तो उनकी हड्डियाँ भी मिल गई और मरघट में तो हड्डियाँ भी नहीं मिलती हैं, राख भी बटोर के ले जाई जाती है, उसको ले जाके कहीं पानी में डाल दिया जाता है। तो विचार करना चाहिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसको हम करें तो खुशी खुशी हमारी दुनिया से विदाई हो। कि या मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाएंगो पूर्ण परमानंद। कि जिस मरने से दुनिया डरती है, सारा संसार डरता है, मेरे मरने से आनंद है। क्योंकि मरने के बाद मैंने गुरु की शरण में जाके वो काम कर लिया है, मैंने अपनी जीवात्मा को जगा लिया है, मैंने बिछड़े हुए परमात्मा को पा लिया है। जब मेरे शरीर से मेरी आत्मा को निकाल दिया जाएगा तो मरने के बाद मैं खुशी खुशी अपने परमात्मा के, अपने प्रियतम के, अपने परम पिता के घर में जाऊंगा और सर्वदा के लिए मैं अपनी आनंद की अवस्था को पा जाऊंगा। बोलिए प्रेम से। तो दुनिया से विदा होना है और खुशी खुशी विदा होना है तो बहनों भाइयों आपको ये काम करना ही होगा। एक छोटा सा पद है, उसकी मैं 2-4 लाइन पढ़ के आपको सुनाता हूँ। जरूरत पड़ेगी तो पूरा सुना दूंगा। और भी वक्ता बैठे हुए, पूरा टाइम दिया है आपको आज? नहीं सुनाओ। कबीर साहब कह रहे हैं, करो रे मन वादन की तदबीर, करो रे मन वादन की तदबीर। जब जमराज आन अड़ेंगे, जब यमराज आन अड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर, नेक धरत नहीं धीर। करो रे मन वादन की तदबीर, करो रे मन वादन की तदबीर। कबीर साहब कह रहे हैं, हे मेरे मन उस दिन की तदबीर कर
उस दिन का विचार कर। जीवन में वो दिन भी आने वाला है। कौन सा दिन? कि जब यमराज आ जाएंगे लेने के लिए, और फिर नेक भी धीर नहीं धरे, आते ही मकान को खाली करवाओगे। चाहे कोई भी इम्पोर्टेंट काम तुम्हारा दुनिया में पड़ा हो, लेकिन वो ये कह, चाहे तुम्हारी बिटिया की शादी हो रही हो और विदा नहीं हो पाई हो, अगर लेने आ गए तो तत्काल लेके जाएंगे। वो धीर नहीं रखते हैं कि भैया 2 दिन रुक जाओ, 1 दिन रुक जाओ, वो तुम्हारी एक बात सुनने वाले नहीं है। फिर क्या करेंगे? सुनो, बड़े ध्यान से सुनो आप। मार मार सोटा प्राण निकासे, मार मार सोटा प्राण निकासे, नैनन भर आयो नीर, नैनन भर आयो नीर, करो रे मन बाधिन की तदबीर, करो रे मन बाधिन की तदबीर। आते ही मारो, शरीर के जर्रे जर्रे को, रेसे रेसे को तोड़ते हैं, मारते हैं। प्राण ऐसे ही थोड़ी निकल जाते हैं। जब शरीर को नष्ट कर दिया जाता है मार मार के, तब शरीर से प्राण निकलते हैं। कि मार मार सोटन प्राण निकाले। तो जीव क्या करता है? नैनन भरा है नीर, आंखों में नीर भर आता है, आंसू भरे आते हैं, रोता है, चिल्लाता है, कोई बचा ले मुझे, यमदूतों की मार से कोई मुझे बचा ले। मैंने बहुत रिश्ते बनाए, बहुत नाते बनाए, मेरे भाई बंधु, मेरे पिता पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे बहन भाई सब कहाँ गए? मुझे क्यों नहीं बचा रहे हैं? रोता है, चिल्लाता है, लेकिन उस समय कोई उसकी फरियाद सुनने नहीं है। अगर सतगुरु को पुकारता, क्योंकि अंतर की बात है, मार अंतर में पड़ रही है, और जो तुम्हारे अंतर में झांक सकता है, तुम्हारी अंतर की हकीकत को देख सकता है कि इसके साथ क्या हर्ष हो रहा है, उसको तुम बुलाते तो वो तुम्हारी रक्षा कर सकता था। तुमने सदगुरु बनाया नहीं, तुमने परमात्मा को अपना बनाया नहीं, तो तुम्हारी रक्षा कौन करे? तो आंखों से रोता है, चिल्लाता है कि भव सागर एक अगम पंथ है, भव सागर एक अगम पंथ है, नदिया बहत गंभीर, नदिया बहत गंभीर, करो रे मन बाधिन की तदबीर, करो रे मन बाधिन की तदबीर। नाव न बेड़ा लोग घनेरा, नाम न बेड़ा लोग घनेरा, खेवट है बेपीर, खेवट है बेपीर, करो रे मन बाधिन की तदबीर, करो रे मन बाधिन की तदबीर। ते भवसागर है बहनों भाइयों, इसमें इतना गहन अपार पसारा है कि उसको जो लेने आते हैं, जीव को जो लेने आते हैं, वो बेपीर हैं, बेदर्द हैं। गुरु महाराज कहते हैं बेदर्द बेरहम कसाई, उनमें दर्द नहीं है। अगर वो दर्द करेंगे तो जीव को ले जा नहीं पाएंगे। अरे बेचारा कितना रो रहा है, चिल्ला रहा है, चलो छोड़ दो, सबको ही छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि जो जाता है यहाँ से वो रोता हुआ जाता है। तो वो बेपीर हैं, उनको किसी के कष्ट से कोई मतलब नहीं है। उनको तो हुक्म हुआ है, आदेश हुआ है कि फलाने जीव का समय पूरा हो गया और जाओ और लेकर आओ। तो अब उसके दर्द को देखें तो लेके जाने वाले नहीं है, तो बेपीर हैं, बेरहम कसाई हैं। गुरु महाराज कहते हैं दर्दमंद तो दरवेश होते हैं, दर्दमंद फकीर होते हैं, दर्दमंद सदगुरु होते हैं। अगर सदगुरु तुमको लेने आते तो अपने हिसाब से तुमको लेके जाते,
तो वो तो बेरहम कसाई है, वो तो मारो 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 मार लगाते हैं, चाहे तुम रो चाहे चिल्लाओ, तुम्हारी एक नहीं सुनते हैं। तो क्या होता है कि घर तिरिया अर्धंगी बैठी, घर तिरिया अर्धंगी बैठी, मात पिता सुत वीर, मात पिता सुत वीर, करो रे मन बाधिन की तदबीर, करो रे मन बाधिन की तदबीर। माल मुल्क की कौन चलावे, माल मुल्क की कौन चलावे, संग न जात शरीर, संग न जात शरीर, करो रे मन बाधिन की तदबीर, करो रे मन बाधिन की तदबीर। अब तिरिया जो पत्नी थी उसको अर्धांगिनी कहते हैं। अर्धांगिनी आधा हिस्सा शरीर का, वो घर बैठी रह गई था, वो साथ नहीं गई, और वो मरेगी तो पति साथ नहीं जाएगा। और माता पिता पुत्र सब यही रह गए तुम्हारे साथ। और माल मुल्क तुमने जो खजाना जोड़ा था उसकी तो बात छोड़ ही दो, जब तुम्हारा शरीर ही छूट रहा है तो माल तुम्हारा खजाना क्या साथ जाने वाला है, वो तो बिल्कुल ही जाने वाला नहीं। जब शरीर से ही तुम जुदा हो रहे हो, शरीर ही यहीं छोड़ के जा रहे हो, और फिर क्या होता है यहाँ से ले जाने के बाद, जो तुमने खोटे कर्म किए, सत्संग में नहीं आए, पाप कर्म कर डाले, उसकी सजा देखिए कैसी है कि लेके बोरत नरक कुंड में, लेकर बोरे नरक कुंड में, व्याकुल होत शरीर, व्याकुल होत शरीर, करो रे मन बाधिन की तदबीर, करो रे मन बाधिन की तदबीर। अब यहाँ से ले जाके वहाँ तुमको कोई पुरस्कार थोड़ी देगा, बुरे कामों का ले जाके नरकों में डुबो देते, वहाँ तुम छटपटाते हो, चिल्लाते हो। गुरु महाराज कहते हैं लाखों मील तक रोने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, इतना त्रायमान जीव वहाँ करता रहता है। तो कहे कबीर नर अवसे चेतो, कहे कबीर नर अवसे चेतो, माप होए तकसीर, माप होए तकसीर, करो रे मन बाधिन की तदबीर, करो रे मन बाधिन की तदबीर, करो रे मन बाधिन की तदबीर, करो रे मन बाधिन की तदबीर। कबीर साहब कहते हैं ये सबके साथ घटित होने वाला है, उसकी चिंता तुम अभी से करो, अभी से उसके लिए चेत जाओ, संभल जाओ, सत्संग में जाना शुरू कर दो, भगवान का भजन करना शुरू कर दो, अपने बुराइयों का परित्याग कर दो, और हमारे अंदर जितने दुर्गुण हैं, जितनी बुराइयां हैं, उन सबको धीरे धीरे खत्म कर दो, और गुरुदेव की शरण में आ जाओ, और गुरु की भक्ति करो, और सुमरन ध्यान भजन करो, तो तुम्हारी नैया का बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए प्रेम से। तो बहनों भाइयों, ये महापुरुषों की नसीहत है, समझाइश है जीव के लिए, नहीं तो सबके साथ ही होना है। तो हमको अपने जीवन को संभल के सूझबूझ के साथ गुरु के आदेश में भगवान का भजन करते हुए अपने जीवन को जीना है, और अपने लोक को बनाने के साथ साथ अपने परलोक को भी हमको बनाना है। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।